हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का जो मार्केट था वो काफ़ी चॉपी था। देयर वाज नो क्लियरिटी, बट समहाउ मुझे एक ट्रेड मिला और निफ्टी बैंक में मैंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश की और मुझे सक्सेस मिला भी। देन आई ट्राइड टू ट्रेड इन निफ्टी, बट निफ्टी में कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो एक छोटे से लॉस में, मतलब लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने एग्जिट कर लिया था। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट विल बी सेल ऑन राइज, तो आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से ओपन होने के बाद आज का जो हाई है वो ये है और लो है वो ये है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, आज का जो हाई और लो है और कल जो हाई और लो बनेगा, दैट विल बी गेम चेंजर फॉर मार्केट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिर से ये चीज क्लियरली बताना चाहता हूं कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग नहीं है और मार्केट में क्लियरिटी अभी भी नहीं है कि मार्केट जाने का हवाला है। बट ओवरऑल मार्केट एक रेंज में है। एक चीज आपको समझ में आएगी कि मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है तो अपसाइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट इज सेल ऑन राइज। तो कल भी यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मिक्स टू बेरिश ही रहने वाला है, बट आपको ट्रेड लेना है लेवल्स के अकॉर्डिंग और ऑप्शन चेन डाटा का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद। ये सारी चीजें मैंडेटरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो निफ्टी में अगर हम लोग सपोर्ट देखेंगे, जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज 24,240, तो आपको ये सपोर्ट ध्यान में रखना है और आपको ये रेसिस्टेंस ध्यान में रखना है। अगर निफ्टी अपसाइड इसको ब्रेक करके एक लंबा समय का मतलब होता है 30, 35, 40, 31 आवर के आसपास अगर टाइम स्पेंड करता है तो ही हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये एक रेंज अभी ब्रेकआउट करने वाला है। वरना मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ गया तो फिर से सेलिंग आ जाएगी। तो आपको देखना है कि ये रेंज में मार्केट करता क्या है, राइट। सो दिस इज निफ्टी एंड अगर ये लेवल कल ब्रेक डाउन करता है तो एक शार्प फॉल एक्सपेक्टेड है। तो निफ्टी का हम लोग सपोर्ट अभी कंसिडर करेंगे, दैट इज 24,100, ये सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है 400 का, 24,400। मैंने जो आपको बताया कि ये जो रेसिस्टेंस है, अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके जाता भी है 400 जाके भी रिवर्स आके इसके अंदर जा सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि 350 क्रॉस हो गया तो मैं लॉन्ग चले जाऊं। आपको ये देखना है कि 350 के ऊपर मार्केट कितना समय स्पेंड करता है। अगर स्पेंड करने का थोड़ा नीचे आके फिर से रिवर्स जाता है तो ही आपको लॉन्ग जाना है, या फिर अगर बॉटम में ये सपोर्ट के आसपास आके अगर रिवर्स लेता है तो लॉन्ग जाना है। अदरवाइज आपको सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी है, मतलब पुट्स आपको बाय करने हैं हाई पे। अगर मार्केट ऊपर खुल के यहाँ से रिवर्स आता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो ये लेवल्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल सिनारियो ऑफ निफ्टी। अब निफ्टी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी जो है वो कंफ्यूजिंग स्टेज पे है, बट ओवरऑल निफ्टी इज नॉट वेरी मच वीक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। निफ्टी इज स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, स्लाइटली बुलिश, बट इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी बैंक तो निफ्टी बैंक का सीन कुछ और है। निफ्टी बैंक इज वीक। ओके, निफ्टी बैंक ने ये जो लेवल है जहां पे क्लोजिंग कल की हुई थी, यहां से एक सेकेंड गाइस, ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ से रिवर्स आके एक बॉटम बनाया लगभग 52,300, 250 के आसपास जाने के बाद, रेंज बाउंड रहने के बाद फिर से थोड़ा बहुत क्लोजिंग में अपसाइड क्लोजिंग जरूर दी है, बट ओवरऑल निफ्टी बैंक इज वीक। मतलब अगर निफ्टी को मैं कह रहा हूं कि स्ट्रांग है तो निफ्टी बैंक अभी भी वीक है। अगर हम लोग निफ्टी बैंक और निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा चेक करें, so here you can see, one second guys,
अगर हम लोग ऑप्शन चेन डाटा देखें, पीसीआर डाटा स्पेशली, तो निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, निफ्टी का पीसीआर दिखा रहा है 0.98, दैट इज शोइंग फ्लैट, मतलब नॉट बेरिश नॉट बुलिश, ओके। और अगर हम लोग निफ्टी बैंक का देखेंगे, सो दैट इज 0.64, इट इज एक्सट्रीम बेरिश, मतलब अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता भी तो निफ्टी बैंक अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाएंगी, इमीडिएटली रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएंगी। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपको कल भी रखनी है, ओके। इफ यू सी एफआईआई डीआई डाटा, तो एफआईआई ने आज फ्लैट किया हुआ है, मतलब 13,564 वर्थ ऑफ स्टॉक की बाय, और सेल लगभग उतने ही की है, सिर्फ 60 करोड़ का वैल्यू का स्टॉक वो बाय करके गए। बट अगर हम लोग इसको और भी डीपली एनालिसिस करें तो वन सेकेंड, I will open here where it is और भी अगर डीपली हम लोग डाटा चेक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्यूचर में इनकी जो पोजीशन है वो अभी भी इनडिसाइसिव है, कल भी इनडिसाइसिव थी, और ऑप्शंस में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहे हैं, मतलब ये पुट सेल करके लेके गए हुए या तो कॉल को लॉन्ग करके लेके गए। बट अगर प्रो ट्रेडर्स देखे तो माइल्ड बेरिश, ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बेरिश। ये आपको ये डाटा अगर आप समझो तो आपको क्या समझ में आता है? अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कंसिडर दैट कि ओवरऑल अभी क्लाइंट का डेटा आपके सामने है, क्लाइंट का पोजीशन जो है फ्यूचर में वो इनडिसाइसिव है, मतलब जितने लॉन्ग है उतने शॉर्ट भी हो सकते हैं, और फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस में भी पोजीशन इनडिसाइसिव है, मतलब जितने लॉन्ग है उतने शॉर्ट है, देयर इज कंफ्यूजन इन द मार्केट। तो एफआईआई स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है ऑप्शंस में, बट फ्यूचर में इनडिसाइसिव दिखा रहा है, और प्रो ट्रेडर्स, ब्रोकर्स या बड़े इन्वेस्टर्स माइल्ड बेरिश है और ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट एक डायरेक्शन में जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी समझ में आएगा वो कल पता चलेगा कि कल होना क्या है। एक चीज कंफर्म है, अब कल वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने के पूरे चांसेस है, बिकॉज ट्यूसडे भी है, बिफोर एक्सपायरी वन डे नॉर्मली वोलेटिलिटी होती है। और जो पोजीशंस बनी है इसमें एफआईआई क्या करता है और प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं और क्लाइंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बिहेवियर कल के मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आज उतना कुछ खास नजर आया नहीं, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और है, एचडीएफसी बैंक में रेगुलर करेक्शन होने के बाद आज एक अच्छी क्वांटिटी में डिलीवरी गई है, दैट इज 73.16%, जो मैसिव डिलीवरी हुई है। तो इसका मतलब आज नहीं, कल नहीं, कभी भी, मतलब आने वाले 2-3 दिनों में आपको ये देखने को मिल सकता है कि एचडीएफसी बैंक आई थिंक 1640 के आसपास की क्लोज है, 1648 के आस 1636, राइट। अब एचडीएफसी बैंक में अगर सेलिंग हुई तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन होने के चांसेस कम है, बिकॉज स्टॉक को अभी हेवी डिलीवरी में ये लोगों ने कन्वर्ट करना शुरू किया है। तो 1610 के आसपास आने के बाद एचडीएफसी बैंक फिर से रिवर्स कर सकता है, और इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर हो सकता है। अगर बाकी बैंक्स का सपोर्ट हुआ तो आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक भी अगर स्ट्रांगली परफॉर्म करती है विथ एचडीएफसी बैंक, देन ओनली वी कैन सी अप मूव इन निफ्टी बैंक। अदरवाइज अगर एचडीएफसी बैंक अगर फ्लैट रहा या बेरिश रहा स्लाइटली, और बाकी के बैंक्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो ये जो सिलसिला है वो शुरू ही रहेगा, अभी खत्म नहीं होगा, मार्केट और भी नीचे जाएगा। और बैंक निफ्टी में आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ध्यान में रखना है, दैट इज 52,000। 52,000 का अगर लेवल ब्रेक करता है तब आपको एक इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिखेंगी,
जो बैंक निफ्टी को 1000 से 1500 पॉइंट नीचे लेके जा सकता है, इसके हाई चांसेस है. सो दीज आर द ओवरऑल सिनारियोज. एंड इफ यू सी ग्लोबल मार्केट, तो यूएस मार्केट इज फ्लैट टू बेरिश. तो global market, and if you see the Asian market, all are flat to bearish. Some indices are deeply bearish, but some are flat. तो mix क्यों है सारी चीजें. तो कल हमें डायरेक्शन क्लियर मिलेगा and then we'll decide what to do. But overall market is sell on rise and buy in very deep. अगर बाय करना है तो एकदम डीप में करना है. सेल ऑन राइज आपको थोड़ा सा भी अपसाइड मिले, आप अगर पुट की पोजीशन बनाओ तो चांसेस हाई है कि आपको प्रॉफिट हो. So I hope you like the video and information. You can share with your important friends and relative. Smash the like button और सब्सक्राइब कीजिए अगर पॉसिबल हो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.